ठीक है, तो डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं बनाना। ये एक लैंडिंग पेज है कार वाला, जो कि अब इसको बनाने के लिए कल भी हमने देखी थी चीज़ें, वही सारी चीज़ें हमें जो है ना रिवाइज करनी होंगी दोबारा से। अब अगेन ये बनाने के लिए वही वाली अप्रोच फॉलो करेंगे, पुरानी वाली। तो थोड़ा सा इसको आज मैं इजी करके कोशिश करूँगा समझाने की। पहले तो हमें ये पूरा एक सेक्शन बनाना है। अब ये दो कंबाइन है, हीरो प्लस हेडर। हेडर सेक्शन के साथ हीरो सेक्शन कंबाइन है, जिसमें ये कार वगैरह है। तो उसको कंबाइन करने के लिए मेन सेक्शन बना लेंगे हम पहले। मेन के बाद एक हेडर बना लेंगे इसके अंदर, और हेडर के बाद इसके अंदर हम एक सेक्शन बना लेंगे। अच्छा, मेरे पास जो है ना विंडसर्फ है लैपटॉप में, तो ये मैं भी थोड़ा सा तंग करेगा, सजेशन देगा कोड लेवल पे। कल मैं इसको जो है ना बंद करके लैपटॉप में अपने पास। विंडसर्फ आप लोगों को नहीं पता, एक टूल है जो कि कोडिंग में हेल्प करता है, बट अभी यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर अभी यूज़ करोगे तो सारा कोड यही कर रहा होगा, आप बैठे रह जाओगे। तो हेडर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये और उसके बाद एक ये नेव। उसको अगेन बनाने के लिए हमें एक लोगो, एक डिव बनाएंगे डॉट लोगो के नाम से, और उसके अंदर हमारी देख रहे हो ये खुद ही बताता है आगे आगे सारी चीज़ें। लेकिन हमें ये नहीं रखना, हमें इमेज रखनी है। इमेज को रखने के लिए हम डिव की जगह, कल हमने एक सेमेंटिक टैग देखा था फिगर वाला, वो यूज़ करेंगे। फिगर के बाद इमेज, और इमेज जो है हमारी एसेट के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। तो इसको हम एसेट्स इमेजेस लोगो, और ये अल्टिस ने ऑलरेडी कार इमेज हमारे पास है। अच्छा, ये हेडर के एक चाइल्ड हो गया, दूसरा चाइल्ड हमारा इसमें नेव हो जाएगा। नेव के बाद यूएल, और यूएल के बाद 4 दफ़ा हमारे पास एलाइज आ जाएंगे। सही है, अब यूज़ चल रहा है तो थोड़ा मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, एक एक चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी। तो ये कि होम, अबाउट और सर्विस, सर्विस के बाद कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा हेडर यहाँ पे बन गया। लेकिन कल हमने एक चीज़ देखी थी, मोबाइल स्क्रीन पे हमें हेडर नहीं चाहिए, मोबाइल स्क्रीन पे हमें क्या चाहिए होगा, हैमबर्गर आइकन चाहिए होगा। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ हैमबर्गर के नाम से, ताकि उसको हम हाइड और शो कर सकें। और यहाँ पे हमारा अब वो आइकन आ जाएगा। आइकन के लिए हम, कल हमने लाइब्रेरी देखी थी जिसको हम बोलते हैं रिमिक्स आइकन। वैसे आप लोग फ़ॉन्ट ऑसम भी यूज़ कर सकते हो, बट ये रिमिक्स आइकन डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है, तो इसको यूज़ कर लेना। अब रिमिक्स आइकन में आप लोगों ने आना है सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद गिटहब पे जाना है। गिटहब पे स्क्रॉल करोगे इनकी रेपो में, तो आपको नीचे की साइड एक सीडीएन मिलेगा, ये वाला, कॉपी दी फॉलोइंग कोड। ये इसको कॉपी करके अपने पास लगा लेना, तो आपके पास आइकन यूज हो जाएंगे। अभी लिंक जितनी भी होती हैं सारी हेड में लगती हैं, तो आपने इसको हेड में लगाना है। हेड में लगाने के बाद अब इसको बंद करके इसी वेबसाइट पे आपको वो आइकन ढूंढना है, हैमबर्गर ये वाला पिक किया था हमने, तो यही वाला मैं कॉपी करके साथ के साथ हैमबर्गर के अंदर रख लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा हेडर, और इसको गो लाइव कर लेते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी क्लियर नज़र आ रही है वहाँ, नहीं, इस पीसी के हिसाब से। तो ये हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ क्यों, अच्छा ये लोगो है ऊपर, लोगो नज़र नहीं आ रहा, ये लोगो इधर है, ये इमेज, और ये साइड में ये है। तो अब CSS में सबसे पहला काम हमारा होता है CSS को रीसेट करना। तो मार्जिन ऑटो पैडिंग ज़ीरो पैडिंग ज़ीरो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये हमारी तीनों चीज़ें हमने CSS रीसेट कर ली। यहाँ पे चाहो तो इसको कमेंट लगा दो, कमेंट लगाते हैं थोड़ा सा क्लीन लगता है वो, CSS रीसेट CSS। और उसके बाद कुछ ग्लोबल क्लासेस होंगी, उनके पास बाद में आते हैं, पहले हेडर को हैंडल करते हैं। तो हेडर से पहले हमारे पास आएगा मेन सेक्शन। इस मेन सेक्शन के अंदर मैं बैकग्राउंड दूंगा, और लेट्स से कि इमेज वगैरह नहीं चाहिए मुझे,
हाँ, हाइट 100 VH चाहिए होगी, क्योंकि मैं हाइट 100 VH क्यों रखूँगा, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पूरा हाइट चाहिए इसकी। साथ में मैं बैकग्राउंड कलर इसके अंदर दूंगा। बैकग्राउंड कलर हम फिग्मा से ही लेकर आएंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर 100 VH हाइट के साथ आ गया। उसके बाद अब हमें अगली चीज़ क्या करनी है, इसमें फ्लेक्स करना है हेडर को, ताकि ये लोगो इस तरफ आ जाए और ये हमारी लोगो के साथ जो लिंक्स हैं वो इस तरफ आ जाएं। तो हेडर को फ्लेक्स करने की जगह हमने कल ग्लोबल सीएसएस में एक चीज़ देखी थी, कंटेनर क्लास बनाई थी कंटेनर करके, जो कि हमारी 80 VH पे सेट हो रही थी। तो हम वही क्लास बना लेते हैं, ग्लोबल सीएसएस, इसको ग्लोबल स्टाइलिंग बोल लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे डॉट कंटेनर करके, और उसके अंदर हमारा मैक्स विड्थ दे सकते हैं, बट नहीं चाहिए अभी हमें। हम रखते हैं विड्थ 80%, मार्जिन ऑटो, और इसी में फ्लेक्स दे देंगे, रो अलग से नहीं बनाते। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम देगा एक सेंटर। अब ये कंटेनर क्लास हमें कहाँ पे यूज़ करनी है, हेडर के अंदर। तो हेडर के अंदर यूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी अगर मैं हेडर को डायरेक्ट क्लास दे दूंगा, तो हमने कल एक इशू देखा था, वही इशू होगा हमारे साथ। वो क्या होगा कि हमारे हेडर में अगर कल को बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, बैकग्राउंड के साथ उसको 80% पे सेट कर देगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अभी यही क्लास में कंटेनर को देता हूँ, वो हेडर को देता हूँ क्लास कंटेनर, मैंने पास किया, और देखने के लिए हम इसमें कलर डाल देते हैं, फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये कंटेनर के साथ हमारी चीज़ों को सेट कर रहा है, लेकिन हमें कंटेनर में नहीं चाहिए बैकग्राउंड। हमें जो 80% पे चाहिए वो कलर के साथ नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ एलिमेंट्स चाहिए 80% पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा वाली अप्रोच है वो ये कि हेडर को डायरेक्ट कंटेनर करने की जगह आप इसके अंदर इसका एक चाइल्ड बनाते हो, जिसको डिफ बोल के, और उसके अंदर क्लास, और ये कंटेनर पास कर दोगे आप। कंटेनर पास करने के बाद इस डिफ के अंदर अपना हेडर का जितना भी कंटेंट है वो सारा आप इसके अंदर रैप कर दोगे। तो ये आपका यहाँ पे रैप हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब ये पूरा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने इसको ब्लू सा लाइक ब्लैक टाइप का दिया हुआ है मेन को, तो ब्लैक कलर के साथ हम एक कंट्रास्ट में वाइट कलर रख लेंगे, ताकि वो विजिबिलिटी रहे हमारी कलर वाइट। तो ये मेरा यहाँ पे आइकन आ गया, ये लिंक्स आ गए, और ये मेरा लोगो आ गया। अब अगेन इसको सेट करने के लिए ग्लोबल स्टाइलिंग में दो चीज़ अप्लाई करेंगे। एक ये कि लिस्ट स्टाइल हमें हर जगह पे लिस्ट स्टाइल नन चाहिए, और उसी के साथ साथ एंकर टैग जो है हमारा, उसकी हमें टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन चाहिए होगी। और इसको भी वाइट रख लेते हैं, वैसे वाइट ना करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये कहीं पे वाइट बैकग्राउंड के साथ भी यूज़ हो रहा होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास नेफ है, उसको एक क्लास दे देते हैं, नेफ को क्लास नेफ बार। अब हमें नेफ बार के लिंक्स को सेट करना है, नेफ बार, और यहाँ पे मेन सेक्शन के अंदर ही हम बनाएंगे हेडर की स्टाइलिंग, हेडर सेक्शन, और यहाँ पे हम नेफ बार को कॉल करेंगे, जो अभी हमने क्लास बनाई है नेफ बार। नेफ बार के अंदर हमें पहली चीज़ तो ये करनी है कि इसके अंदर का जो यूएल है उसको या तो आप फ्लेक्स कर दो, या फिर एलाइज को डिस्प्ले इनलाइन कर दो, दोनों एक ही तरह से काम करेगी। अगर हम इनलाइन यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा सीएसएस लिखनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि फिर इनलाइन करने के बाद उसके अंदर हमें पेडिंग मार्जिन वगैरह उनको सेट करना पड़ेगा। और अगर हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट गैप प्रॉपर्टी देके वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो नेफ बार के अंदर यूएल है, तो हमें इसी तरह से यहाँ लिखना होगा, नेफ बार के अंदर यूएल, और उसका डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप दे दो 2 रैम का। अब 2 रैम का क्या मतलब है, हाँ रैम किससे उठाता है पॉइंट, पेरेंट से उठाता है या रूट एलिमेंट से उठाता है। तो रूट एलिमेंट में हम क्या, वैसे तो ऑलरेडी हमें पता है, अगर हम सेट नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट में क्या सेट होता है, 16 पिक्सल सेट होता है।
तो ये हमारा फ्लेक्स हो गया, गैप भी आ गया इनके बीच में, सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज़ है वो ये कि हमें ये आइकन यहाँ नहीं चाहिए, ये आइकन हमें सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे चाहिए होगा। तो इसके लिए भी क्लास हमने बना दी है ऑलरेडी, हैमबर्गर के नाम से, ये वाला। और इसको हम डेस्कटॉप पे फ़िलहाल हाइड कर रहे हैं, और इसको दोबारा से हम एक मीडिया क्वेरी लगा के हैंडल करेंगे। डॉट हैमबर्गर डिस्प्ले नन, तो ये हमारा डिस्प्ले नन हो गया। अब ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके कलर्स को भी चेंज करना होगा। तो नेव बार के अंदर जो यूएल के अंदर जो एलाइज हैं, कुछ ऐसे बताना होगा मैं। यूएल के अंदर एलाइज के अंदर जो ए है उसका कलर वाइट कर दो। फ़ॉन्ट वगैरह सेट करना चाहो कर लो, वैसे सही लग रहे थे मुझे तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये होम अबाउट वगैरह यहाँ सब आ गया, कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 1 पॉइंट थोड़ा से बड़े कर लेते हैं। ठीक है, हैमबर्गर हो गया। अब उसके बाद बस ये हेडर में तो इतनी ही चीज़ें थी। अब अगेन इसको हमें रेस्पॉन्सिव करना है, उसकी तरफ आते हैं। और उसके बाद एक सेक्शन बना लेते हैं, बल्कि बना हुआ है हमारा ऑलरेडी सेक्शन। ये सेक्शन है हमारा। अब ये हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन के अंदर हमें हमारा जो कंटेंट होने वाला है वो वही 80% पे होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अगेन हम सेम कंटेनर की क्लास यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो मतलब सेक्शन का एक चाइल्ड बनाएंगे कंटेनर, इसके अंदर हम अपने कंटेनर जो भी हमारा हीरो सेक्शन है उसका कंटेंट डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी, ये ऑलरेडी दे रहा है लेकिन हम खुद लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कंटेंट बॉक्स, इसके अंदर हमारा कंटेंट आएगा, कंटेंट। और उसी के साथ साथ एक होगा हमारा हीरो इमेज का बॉक्स, बल्कि ये फिगर टैग होगा क्योंकि हमें सेमेंटिक का जितना हो सकता है यूज़ करना है। और इसके अंदर हमारी आएगी इमेज। ये इमेज कार वाली होगी, एसेट्स इमेज कार। और यहाँ पे हमारे पास फिग्मा में देख लेते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास एक H1 है, पैराग्राफ है और एक बटन है। तो एक H1 जिसमें हम अपना हेडिंग रखेंगे। उसके बाद हम अपना पैराग्राफ जिसके अंदर हम अपना ये टेक्स्ट डालेंगे, बल्कि पैराग्राफ हम इससे लिखवा लेते हैं, ये दे रहा ना, यही यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा एक बटन है जिसके अंदर हम रीड मोर लगा रहे हैं। ठीक है, कल यहाँ तक किया था हमने, लेकिन ये कि ये इमेज जो है ना थोड़ी बड़ी है, इसको छोटा करना होगा और उसके साथ साथ एडजस्ट भी करना होगा इसको। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ कार हीरो के नाम से क्लास दे देता हूँ। और इसको हम हीरो सेक्शन के अंदर जो है ना कॉल करेंगे। ठीक है, कार हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास हीरो सेक्शन में पहली चीज़ हमें जो हमने क्लास दी है ना इस बॉक्स को, जो कि बेसिकली इस इमेज का पेरेंट है, जो कि फिगर टैग है, उसको हम हाइट विड्थ देके देखते हैं। और अगर उस पर अप्लाई हो जाती है तो बेहतर है, वरना फिर हमें क्या करना होगा। अच्छा, मैक्स विड्थ का यूज़ करेंगे। मैक्स विड्थ का हमें पता है ऑलरेडी 400 पिक्सल अगर हम रख देते हैं तो ये 400 पिक्सल से बाहर नहीं जाती, बल्कि मैंने शायद बड़ी कर दी, इसको छोटी करनी हो गया। और कार हीरो के अंदर इमेज लगाना होगा, बहुत छोटी हो गई। मैक्स विड्थ इसको 800 पिक्सल रखते हैं, कुछ इसी तरह से चाहिए थी हमें ये। लेकिन 600 अगर हम कर लें ज़्यादा छोटी हो जाएगी। मैक्स विड्थ 800 का मतलब ये है कि मैक्सिमम 800 होगी, लेकिन स्क्रीन के हिसाब से हमें इसको छोटा करना होगा। तो वो तो खैर हम आगे करते हैं अभी। उसके बाद ही हमारा H1 जो है हीरो सेक्शन के अंदर ही, उसी को हम कॉल करते हैं। तो हमने एक कंटेंट करके बॉक्स, एक डिव बनाया है जिसके अंदर हमने इन दोनों चीज़ों को रैप किया है। तो कंटेंट की जगह थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, हीरो कंटेंट कर लेते हैं, ताकि ये याद रहे कि ये हीरो का कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट और भी हो सकता है नीचे। तो हीरो कंटेंट, और कंटेंट के अंदर यहाँ पे हम अपने H1 को टारगेट करेंगे सबसे पहले।
फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है। मार्जिन बॉटम की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फ्लेक्स कर देंगे उसको। और अच्छा, हीरो कंटेंट को ना आप वो दे सकते हो, थोड़ा सा मैक्स विड्थ इसकी बता सकते हो कि इसकी मैक्स विड्थ ज़्यादा हो और विड्थ 100% लगानी होती है। जब आप विड्थ किसी की मैक्स विड्थ सेट कर रहे होते हो तो विड्थ उसको 100% देना होता है। अच्छा, अभी हमारी जो ये कार की विड्थ है वो है 800 पिक्सल, तो या तो हमें इसको छोटा करना होगा या फिर इनको दोनों को इक्वल लगाना होगा। एक चीज़ और है, फ्लेक्स के साथ हम फ्लेक्स 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास दो सेक्शन है, एक हमारा ये हीरो कंटेंट का और उसी के साथ साथ एक हमारा ये फिगर है। अच्छा, ये बटन बाहर क्यों है? ये बटन इसके अंदर होना चाहिए। हीरो कंटेंट के पार्ट है बटन भी, ये रहा। उसी के साथ साथ अब ये जो हीरो कंटेंट है इसको हम एक क्लास देंगे। क्लास हमने दी हुई है, बल्कि प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्स 1, और नीचे वाले को भी देना होगा। तो या तो हम ये करें कि इसकी फिक्स विड्थ वगैरह रखें, यहाँ से मैं विड्थ हटा देता हूँ, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। या यही वाली क्लास हम यहाँ लेके आ जाते हैं, मैक्स विड्थ, और इमेज की विड्थ को करेंगे थोड़ा सा छोटा, 800 की जगह 400 करके देखते हैं। 400 थोड़ी सी छोटी है। छोटी हो जा, 400 की जगह 400 की जगह हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। 600 पिक्सल, कुछ इस तरह से। उसी के साथ साथ फिग्मा में ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है और फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज है। फाइंड यूर ड्रीम कार, ठीक है। H1 को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 4 रैम। 4 रैम का मतलब आ, कुछ ऐसे है फिग्मा में ये, ठीक है। फाइंड यूर ड्रीम कार, और उसके बाद ये हमारा जो है पैराग्राफ आ जाएगा। पैराग्राफ को भी बड़ा करना होगा हमें, तो जैसे हमने H1 को कॉल किया हुआ है उसी तरह से हम कॉल करेंगे पैराग्राफ को भी। 1.2 रैम, और मार्जिन बॉटम लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर को हम एक क्लास और देते हैं, वो ये कि हीरो हीरो सेक्शन नाम दे देते हैं इसको, या हीरो रो रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। वो मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको गैपिंग वगैरह दे सकूँ। तो मैं डॉट हीरो करूँगा। अब हीरो रो के अंदर ना ये वाले दो एलिमेंट रखे हुए हैं, हाँ, बल्कि हीरो कंटेंट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है हीरो कंटेंट, उसके अंदर हमें खाली क्या देना है, रो गैप देना है, ताकि इक्वली गैप आ जाए सबके बीच में। हम देते हैं 1.5 रैम का दे देते हैं। ये कहाँ दे दिया हमने, कंटेंट के अंदर रो गैप आया नहीं, लेकिन हीरो कंटेंट के अंदर रो गैप की जगह इसको गैप देते हैं खाली। कंटेंट, अच्छा, इसको फ्लेक्स देना होगा, लेकिन फ्लेक्स हम ऑलरेडी क्लास लगा चुके। अच्छा, कंटेनर ऊपर लगाया हुआ है हमने, सही है सही है। कंटेनर ऊपर वाला है तो इसको भी फ्लेक्स करना होगा। फ्लेक्स, और फ्लेक्स की डायरेक्शन सेट करनी होगी, कॉलम। तो अभी इनमें इक्वली आएगा स्पेस, और बटन कैसे है, छोटा है बटन, बटन को स्टाइल करना होगा पूरा।
तो बटन को कॉल करते हैं यहाँ पे लास्ट में डॉट हीरो कंटेंट के अंदर ये बटन भी हमारा, तो ये बटन, और इसकी हाइट विड्थ सेट करेंगे। विड्थ हम रखेंगे यहाँ पे कितनी है फिग्मा में, 240 की है, ठीक है। मैक्स विड्थ इसको हम दे देंगे ताकि मैक्सिमम बस इतना रहे, मिनिमम छोटा होता जाए भले। मैक्स विड्थ 240 पिक्सल और विड्थ 100%। उसी के साथ साथ हाइट नहीं देंगे इसको, बल्कि पैडिंग से मैनेज करेंगे चीज़ों को। तो पैडिंग हम दे देते हैं 1.1 रैम की, ठीक है। और कलर वगैरह इसका हटाना होगा हमें क्योंकि यहाँ कलर नहीं है, तो मैं बैकग्राउंड इसको दे दूंगा, कौन सा दूंगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट से वो बैकग्राउंड को नन कर देता है, लेकिन हमें टेक्स्ट चाहिए होगा तो टेक्स्ट का कलर हमें देना होगा वाइट दे देते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई दूसरा कलर है लेकिन मैं वाइट लगा रहा हूँ। उसी के साथ साथ बॉर्डर देना होगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट दे देते हैं बॉर्डर भी। तो ये हमारा हो गया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। यहाँ तक फिलहाल सही है, बस इस कार को थोड़ा सा नीचे लाना है हमें। नीचे तो आएगी लेकिन ये मसला का होगा यहाँ पे, तो इसको पोजीशन से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि फिग्मा में भी जो है ना, ये कहाँ से शुरू हो रही है कार, यहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ से। अब इसको हैंडल करने के लिए पहले इसके पेरेंट को हम बना देंगे क्या, रिलेटिव। तो इसका पेरेंट कौन है, अभी कार हीरो का, ये कंटेनर हीरो रो है बेसिकली इसका पेरेंट। हीरो रो हमने ऑलरेडी वहाँ कॉल किया हुआ है, खाली हमें कलर लगा के देखना है कि कितनी जगह ले रहा है वो हीरो रो। तो हीरो रो मैंने कहाँ लिखा था, कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ। हीरो रो बैकग्राउंड कलर में देख रहा हूँ कि वो कितनी जगह ले रहा है, सही है। बस इसी के मुझे नीचे सेट करना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन पहले इसकी रिलेटिव करूँगा ताकि ये इधर उधर भागे नहीं, और उसके बाद अब ये जो हमारी इमेज है इसको हम सेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे तो वो अपनी जगह छोड़ देगा और आप उसको लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हो। लेकिन ये बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमने इसको भी रिलेटिव करना होगा। क्योंकि ये देखो, ये कार हीरो के अंदर है तो इसका डायरेक्ट चाइल्ड ये नहीं है, बट फिर भी इसको निकलना नहीं चाहिए था। हम एक काम करेंगे, जो कार हीरो है ना उसी को रिलेटिव कर देंगे, डॉट कार हीरो। यार ये डिसेबल कर दूंगा, लेकिन अभी पोजीशन और उसी के साथ साथ जिसको हमने एब्सोल्यूट किया है, एब्सोल्यूट के बाद हमें बॉटम 0 लगाना है। राइट से फिलहाल 0 रखते हैं, फिर हम माइनस में ले जाएंगे वैल्यूज़ जितनी चाहिए होगी। बॉटम से ये ऊपर आ रहा है, इसको नीचे आना चाहिए था, बॉटम 0। अच्छा, हम गलत चीज़ को जो है ना वो कर रहे हैं। ये चीज़ हम इसको इमेज को देने की जगह हम इसका जो पेरेंट है ना उसको करेंगे, कार हीरो को कर देंगे। मतलब बात तो वही है फिर भी, मतलब आप उसके डायरेक्ट चाइल्ड को गेट करो या उसके पेरेंट को गेट करो। अब इसकी वैल्यूज़ को खाली हमें बड़ा छोटा करना है। साथ के साथ इसको जो है ना हाइट फिक्स करनी होगी इस सेक्शन की, क्योंकि अभी देख रहे हो ना ये पूरा बाहर निकल गया। हाँ, अभी इसको सबसे पहले जो है ना कंटेंट है ना, ये जो हमारा हमने जो कंटेंट बनाया है इधर, ये जो सेक्शन बनाया है इसके अंदर हम एक क्लास आईडी देंगे, आईडी, और सॉरी क्लास नहीं आईडी, इसको देंगे आईडी हीरो सेक्शन की। और इस हीरो सेक्शन की आईडी को हम 100% की हाइट दे देंगे, हाइट 100%। अब अगेन परसेंट नहीं चलेगा मुझे तो, कैल्क लगा देते हैं, एक फंक्शन होता है लेकिन वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। तो मैं इसको फ़िलहाल पिक्सल में रखता हूँ, हाइट में रखता हूँ इसकी 80 VH। अगर हम करते हैं 80 VH थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। साथ के साथ ये बैकग्राउंड कलर हम इसमें देते हैं ताकि हमें चीज़ें नज़र आ रही हो क्या चल रहा है।
तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। 80 की जगह हम करेंगे 70 VH, 60 के करीब करीब ले आते हैं इसको, इतना है ठीक है। सही है, 70 रख लेते हैं। अब इस 70 को हमने कर दिया, उसी के साथ साथ अब हमें हीरो रो, कार हीरो, ये इसकी बॉटम करनी है पोजीशन को, तो उसको लेके आते हैं नीचे पकड़ के। ये हमारा ये है, इसको हमने बॉटम किया हुआ है और इसका पेरेंट ये कंटेनर है हीरो रो। पोजीशन रिलेटिव में भी शायद ये फ्लेक्स की वजह से भी हो रहा होगा, पर ठीक है, हम इस फिगर को पकड़ के बॉटम से बढ़ाएंगे इसको। वैसे तो इसको टॉप से नीचे आना चाहिए था, बट ये बॉटम से जो है ना ऊपर जा रहा है। बॉटम ना दे के टॉप दे सकते हैं, टॉप 2 रैम, रैम में वैल्यू दे सकता हूँ मैं पोजीशन के लिए, दे सकता हूँ। आप कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हो। रैम थोड़ा सा बल्कि फास्ट चलता है। इसको 6 रैम और राइट से 0 रखते हैं, बस यही वाली मैं कॉपी करके वहाँ रख रहा हूँ। बॉटम से 6 और टॉप से 6 रैम, राइट से 0। तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। आप इसको हैंडल करते हैं, ये पूरा यहाँ तक नहीं आएगा। तो इसको हमने ऑलरेडी विड्थ तो दी हुई है, खाली हमें उसकी विड्थ को सेट करना है। वो ये कि ये जो हमारा सेक्शन है इसकी हमने 800 की विड्थ रखी हुई है। इसको पिक्सल की जगह हम देंगे 40 VW। VW पता होगा, व्यू पोर्ट हाइट होता है। तो ये कुछ ऐसे है वहाँ पे, ठीक है। अब अगेन मैं रेड कलर हटा दूंगा, तो ये कितना मैंने रखा है यहाँ पे 40 VH, 50 VW रख लेते हैं इसकी आइटम। ये कौन सा है, कंटेंट है। कौन सी क्लास है, हीरो कंटेंट की, जिसको हमने फ्लेक्स 1 दिया था पहले, तो वो मुझे हटाना होगा वहाँ से। हीरो कंटेंट ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है। इसको हमने 2 बार क्यों कॉल किया हुआ है। हीरो कंटेंट यहाँ भी है, हीरो कंटेंट यहाँ भी है, तो बस सही है। इसको ही मैक्स विड्थ को उठा के, जो हमने यहाँ दी है मैक्स विड्थ, इसी को हम ऊपर लगा देंगे। ये आ गया हमारा हीरो कंटेंट के साथ मैक्स विड्थ 50 VH की, और डिस्प्ले हो गया हमारा ये फ्लेक्स। अब ये रेड कलर हटाते थे यहाँ से, ये नहीं चाहिए हमें। तो करीब करीब हमारा डिज़ाइन उसकी तरह बन रहा है। अभी हमें बस इस टेक्स्ट को भी हाइड वो करना है, साथ के साथ इस फ़ॉन्ट को भी हैंडल करना है। तो ये हमारा कंटेंट है। 50 की जगह मुझे मज़ीद इसको छोटा करना होगा। फिग्मा में कितना है, सिर्फ फाइंड यूअर तक है, बाकी नहीं है। तो मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा, 46 से हम छोटी करेंगे, कुछ ऐसा। 37 समथिंग कुछ हम रखेंगे। 50 VH की जगह हम इसको बोल देंगे 37। तो ये डेस्कटॉप के लिए तो मतलब ऑलमोस्ट सही है। और दूसरी चीज़, अब इसमें रेस्पॉन्सिव आ जाती है। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए फिर हमें इसमें मीडिया क्यूरीज लगाते हैं। अभी ये मोबाइल पे कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कल कौन सी क्यूरी लगाई थी, कोई नंबर याद है आपको, 480। तो हम लगाएंगे मीडिया क्यूरी, मीडिया, और मैक्स विड्थ 768 के बाद हमें मिन विड्थ के अंदर चलाना होगा इसको। मिन विड्थ 480 पिक्सल। मैंने बताया था ये किसके लिए काम करती है, स्मॉल स्क्रीन्स के लिए। बैकग्राउंड नहीं आएगा, बल्कि बॉडी में बैकग्राउंड आएगा। चेक करना है हमें कहाँ से ट्रिगर हो रही है ये बैकग्राउंड रेड। ये 480 के बाद ट्रिगर हो रहा है।
मैक्स कर देंगे। अभी ये जब तक ये चल रहा है ना, तो हमें 2-3 काम करने होंगे। पहली चीज़, जो हमारा जो कंटेनर है ना, जिसको हमने फ्लेक्स किया हुआ ऊपर, उसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी कर देंगे कॉलम, क्योंकि अभी उसकी डायरेक्शन क्या है, रो है। हमने कंटेनर बनाया था, कहाँ बनाया था, ये। अभी हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह इसको दिया हुआ है, तो हमें इस सब की जगह पे हमें यहाँ देना होगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो उससे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सही हो जाएंगी। एक तो ये कि ये कार और ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, साथ के साथ हमारा लोगो और ये कुछ ऐसे आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ हमने ऊपर रखा हुआ है ना, वो हमें ऑलरेडी पता है HTML में क्या होता है, 16 पिक्सल होता है। तो हम यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे, ताकि वो रैम हमने दी हुई है उधर, तो इसको हम 10 पिक्सल करते हैं। 10 पिक्सल का छोटा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल सब पे अप्लाई हो जाएगा, जहाँ जहाँ H1 अप्लाई हुआ है। इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ हमने रैम यूनिट यूज़ किया हुआ है। दूसरी चीज़, ये मेन्यूज़ यहाँ नहीं चाहिए, तो मेन्यूज़ को गायब करेंगे। उसके लिए हमने नेव बार बनाया था, एक डॉट नेव बार, डिस्प्ले इसका कर देंगे नन। और उसी के साथ साथ, और जो हमने हैमबर्गर बनाया था, हाँ, उसका हम कर देंगे ब्लॉक। कर्सर पॉइंटर लगाना चाहो लगा सकते हो, ऑप्शनल है। कर्सर कर्सर पॉइंटर क्या होता है कि मीन्स के आप जैसे ही मेन्यू पे माउस लेके जाओगे तो वो उसको हैंड वाला शेप दे देता है, तो कर्सर पॉइंटर वही करता है वैसे। बस छोड़ देते हैं इसको। और हाँ, एक मसला है, वो ये कि हमने इसको डायरेक्शन को कॉलम तो कर दिया, बट ये फिर हर जगह अप्लाई हो रहा है। कैसे? अभी इसने कॉलम कर दिया, तो हमारा जो आइकन है ना, वो भी यहाँ नीचे ही आ रहा है। तो 1 मिनट के लिए हम इसको हटाते हैं, दोबारा लगाएंगे। अभी ये मेन्यू मेरा यहाँ बन रहा है, लोगो मेरा यहाँ बन रहा है। अब इसमें लोगो में जो है ना, बहुत सारी स्पेस है, जो या तो इसकी इमेज को छोटा करें, हाँ, या तो अभी बाहर ले जाके क्रॉप करना पड़ेगा। 1 सेकेंड करके देखते हैं अगर इमेज क्रॉप हो जाए तो। क्या हो गया था, कुछ डाउनलोड हो रहा है। इसको हम कर लेते हैं बिल्कुल जितनी हमें चाहिए, सिर्फ उतनी। सेव कॉपी नहीं कर रहा मैं, उसी को सेव कर रहा हूँ। तो अभी शायद इमेज हमारी हो जाएगी छोटी, तो अभी ये सही आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इमेज का साइज़ छोटा करने पे पेडिंग वगैरह जो नहीं थी वो, बल्कि वो इमेज की हाइट थी जो कि ऐसा पेडिंग शो हो रही थी हमें। तो अब ये कि कंटेनर को, क्लास को तो हम कॉल करके कंटेनर का फ्लेक्स नहीं हटाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसमें विड्थ जो है ना 100% सेट कर देंगे। 100%, वहाँ हमने 80% रखी हुई है मोबाइल बड़ी स्क्रीन पे, तो 100% में ये दोनों बिल्कुल साइडों में चिपक जाएंगे। इसी के साथ साथ इसमें पेडिंग दे देंगे, ऊपर टॉप बॉटम से भी देनी होगी हमें, तो 1 रैम की दे देते हैं। 1 रैम थोड़ा सा कम है, बढ़ाना होगा 2 रैम। और ये आइकन को भी हैंडल करना होगा, हैमबर्गर, इसको तो ऊपर कर लेते हैं हम, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं हेडर के अंदर डॉट हैमबर्गर के अंदर जो हमारा क्या बना हुआ है, आई होता है वो, ठीक है, आई होता है। आई का थोड़ा साइज बड़ा करेंगे, फ़ॉन्ट साइज लेट्स से कि 2 रैम कर देते हैं। हाँ, 2 रैम काफ़ी होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं 2.5। अब दूसरी चीज़ ये कि इनको हैंडल करना है, और उसको पहले मोबाइल पे बड़ी स्क्रीन पे तो देखें क्या हो रहा है।
तो बड़ी स्क्रीन पे मेरे ख्याल ये सही हो जाएगा खुद ही। ठीक है, खाली हमें पेडिंग देनी होगी बड़ी स्क्रीन पे, क्योंकि हमने क्यूरी लगाई है मैक्स विड्थ वाली, मैक्स विड्थ तक ये चीज़ अप्लाई होगी, उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट CSS ऊपर लिखी हुई है वो अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हमारा ये मेन्यू बन रहा है, मेन्यू हमारा जैसे ही खुलेगा वो क्लोज होके हमारा वो मेन्यू आइकन्स आना चालू हो जाएंगे और वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अब इसको नीचे वाले सेक्शन को हैंडल करते हैं। तो यहीं पे हमें करना होगा मोबाइल स्क्रीन वाली क्यूरी के अंदर। कैसे करेंगे, पहले तो इस कार को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि चीज़ें जो है ना उसके अंदर आ जाए। इस कार के लिए हमने क्लास बनाई थी हीरो कार। हीरो कार के अंदर हमारी, अच्छा यहाँ पे हमने इसको ना पोजीशन भी इसकी एब्सोल्यूट की हुई है, तो हमें मोबाइल स्क्रीन पे पोजीशन एब्सोल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो उसको नीचे लाने के लिए सेट की थी। तो ये जो कार हीरो है ना, इसी को मैं कॉल करूँगा नीचे दोबारा, और पोजीशन को दोबारा से रिलेटिव कर दूंगा। पोजीशन हमारी हो जाएगी रिलेटिव, और इससे आधी चीज़ें हमारी फिक्स हो गई। अब ये क्योंकि एक दूसरे कैसे आ रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं, काम करते हैं, क्लास ही बना लेते हैं। वो शुरू में हमने क्लास बनाई थी डॉट रो करके, और जो कंटेनर को हम फ्लेक्स वगैरह दे रहे हैं ना, वो हम इसको यहाँ दे देंगे, और इसको डिफ़ॉल्ट हम स्पेस फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रहेगी, लेकिन हमारी रो की जो मोबाइल स्क्रीन होगी उसमें इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। तो बस यही काम करना है, डॉट रो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। कॉलम करने के बाद बस इतना काफ़ी है। अब ये रो क्लास हम उसको वहाँ पे असाइन कर देंगे, जो कि हमारा हेडर होगा, साथ के साथ हमारा हेडर को नहीं करेंगे, हेडर में ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी कंटेनर ये वाली क्लास है, बल्कि इसको हीरो रो दिया हुआ है ऑलरेडी, हीरो रो को ही कर लेते हैं। और ऊपर से जो हमने ये रो क्लास बनाई थी इसको हटा लेते हैं, इसको ऊपर ही रखते हैं यहीं पे, वरना भी ना हमारा हेडर भी ख़राब होगा, हेडर को भी सही करना पड़ेगा। तो ये हमारा ये आ गया, और कार हमारी आ गई नीचे। ठीक है, कार हमारी आ गई नीचे, टेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे। इस टेक्स्ट को सेंटर वगैरह कर सकते हैं हम। तो जो हमने टेक्स्ट को सेंटर किया था यहाँ पे ऊपर, ये हीरो कंटेंट, इसके अंदर हमने फ्लेक्स लगाया था, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की थी। अब मोबाइल स्क्रीन के लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के लिए इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। तो ये मेरी वही क्लास दोबारा से कॉल होगी, जस्टिफाई कंटेंट हमारा हो जाएगा सेंटर। तो क्या होगा कि मोबाइल स्क्रीन पे ये सेंटर रहेगा टेक्स्ट, और उसके बाद हमारा ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसको छोटा करना होगा अगेन, और इस कार को भी हैंडल करना होगा। तो कार हीरो के अंदर जो हमारी इमेज है उसको हमने ऊपर कॉल किया हुआ कहीं, हाँ मैक्स विड्थ हमने इसको 600 दी हुई है। तो इसको कॉल करते हैं और छोटा करते हैं, बल्कि मैक्स विड्थ दी हुई है तो छोटी करने की इसको नीड नहीं थी, बट अगेन वो जा रहा है तो उसको काफ़ी है मेरे ख्याल इतना। अब इसकी मोबाइल स्क्रीन पे ना यहाँ पे है नहीं, तो हमें बैकग्राउंड को देखना होगा कि बैकग्राउंड को कैसे रखें, या रखें भी या नहीं रखें। बैकग्राउंड को हम बढ़ा तो सकते हैं, बट अभी अभी के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा कंटेंट है हीरो सेक्शन के बाद ये कंटेनर बना हुआ है, अच्छा इसको मैक्स विड्थ दी हुई है ना यहाँ पे, ये हटानी होगी हमें। हीरो कंटेंट की मैक्स विड्थ को 37 VH की जगह हम ऑटो कर देंगे। ऑटो क्या करता है कि मतलब जितनी भी आपकी विड्थ है वो उतनी उठा लो, मैक्स विड्थ ऑटो, और ऑटो काम करेगी इसमें 100%, कुछ ऐसे। अभी थोड़ा थोड़ा ये सही हो गया, बटन को फुल विड्थ कर देंगे, टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, मेरे ख्याल सही लग रहा है इतना।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना होगा, और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं, अलाइन आइटम लगा सकते हैं इधर, अलाइन आइटम सेंटर। टेक्स्ट सेंटर भी करना होगा साथ, अलाइन आइटम बॉक्सेस के लिए और टेक्स्ट अलाइन सेंटर टेक्स्ट के लिए। तो ये हमारा मोबाइल के हिसाब से बन रहा है। अब कार को देख रहे हो बिल्कुल नीचे है, तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं दोबारा से पोजीशन का ही यूज़ करके। तो जो पोजीशन हमने इसकी हटाई थी उसको हम दोबारा लगाएंगे, करेंगे इसको एब्सोल्यूट, कार भाग जाएगी अभी इधर उधर। अब उसके बाद बॉटम से इसको हम करेंगे 0, बॉटम से 0, राइट से 0 करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, क्यों नहीं चल रही, बाहर नहीं निकल रही वो उससे। 10 रैम, ऊपर हमने थोड़ा 37 रैम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको देंगे एक्सपेक्ट, थोड़ा सा नीचे आया है वो, तो इसको बढ़ाते हैं, कार को 10 रैम की जगह हम करते हैं कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं हम इसको, 15 मेरे ख्याल सही है। तो ये मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। अगेन इसमें मज़ीद चाहो तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, 15 की जगह 16, 17, लेफ़्ट से बढ़ा लेंगे 0, तो ये सेंटर हो जाएगा स्क्रीन के। ऐसे रख सकते हैं मोबाइल पे, ठीक है, हाफ कार ब्लैक पे हाफ कार वाइट पे। तो यही मैं करता हूँ वहाँ पे, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 17 रैम, और उसी के साथ साथ लेफ्ट से 0 सही रहेगा, यहाँ से 16 कर देगा। तो ये हमारा सेक्शन जो पहला वाला है वो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव के साथ कवर हो गया। इसको बड़ा करके देख लेते हैं, तो बड़ी स्क्रीन पे सही नज़र आ रहा है ये, ठीक है। किस चीज़ की कमी है, खाली यहाँ पेडिंग नहीं है, तो वो इसलिए पेडिंग नहीं है क्योंकि पहले हमारी इमेज जो है ना थोड़ी सी वाइट स्पेस के साथ थी। बैकग्राउंड इमेजेस भी लगाते हैं, वो जो सर्किल वाली शेप है वो। अच्छा, तो कंटेनर फ्लेक्स हो गया हमारा, हेडर, मेन सेक्शन, हैमबर्गर, नेव बार, हीरो सेक्शन, हेडर के अंदर दे सकते हैं डायरेक्ट। बेसिकली पैडिंग हमें कहाँ देनी है, जहाँ पे ये नेव बार है और ये फिगर है लोगो की, और इसको हमने अभी सिर्फ कंटेनर क्लास दी हुई है, तो इसको हम हेडर रो क्लास भी दे देंगे, ताकि अगर इसको अलग से कुछ देना है तो वो इसमें दे दें हम, क्योंकि हमें पैडिंग कंटेनर मेन कंटेनर में नहीं देनी, क्योंकि फिर वो सब जगह मिल जाएगी। तो उसको कैसे करेंगे, हेडर में ही लगा दूंगा मैं डॉट हेडर रो, और पैडिंग टॉप बॉटम से 2 रैम रखते हैं और लेफ्ट राइट से 0 रखते हैं, कि बड़ी स्क्रीन पे लेफ्ट राइट से हमें चाहिए नहीं पैडिंग, हमें सिर्फ कहाँ से चाहिए, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा हमारा बड़ी स्क्रीन पे, ठीक है। अभी मेरे ख्याल सही लग रहा है, काफ़ी क्लीन लग रहा है, इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, अब इसके अंदर जो है ना डिज़ाइन के अंदर हमारे पास कुछ सर्किल्स वाली शेप्स हैं। अब ये जो शेप्स हैं ना, या तो इनको आप बना सकते हो या फिर इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो। इमेज लगा सकते हो, और अगर डिफ से भी करोगे तो फिर आपको उसको राउंडेड वगैरह करना होगा। एक काम करते हैं, इमेज ही लगाते हैं। तो हमें इमेज लगानी है, ये जो साइटों में इमेजेस हैं वो, इसी के साथ साथ ये जो कुछ एलिप्सिस हैं, मीन्स के सर्किल वाली शेप्स हैं, एक शेप ये है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। शेप्स पे क्लिक करके सिंपल हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, और इसको हम अलग अलग नाम दे लेते हैं, शेप 1 रख लेते हैं याद रखने के लिए, और ये हमारी हो जाएगी शेप 2। वैसे तो सारे सर्किल ही हैं, बट अगेन अब इसके लिए कोई नाम सोचना पड़ेगा। और ये हमारा आ गया तीसरा वाला सर्किल, तो उसको शेप 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब ये तीनों इमेजेस हमने ऐसा रखी हैं, ठीक है।
तो इमेजेस को रखने के लिए हम इसको डायरेक्ट रखेंगे मेन सेक्शन में और मेन को रिलेटिव करेंगे, फिर इमेजेस की पोजीशन को एब्सोल्यूट करके इन्हें टॉप और लेफ्ट पे चिपका देंगे। सिंपल है। तो हम हेडर के बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद यहाँ पे कमेंट लगाएंगे एलिप्सिस का, जो कि हमारी शेप्स हैं, या इनको शेप्स बोल लो या एलिप्स बोल लो, सर्किल शेप्स बोल देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे हम अपनी जो है ना जितनी भी हमारी इमेजेस हमने डाउनलोड की हैं वो लगा लेंगे हम। तो ये हमारा एसेट्स इमेजेस शेप 1, उसी के साथ साथ शेप 2, शेप 3, तो ये हमारी तीनों शेप्स इसके अंदर आ जाएंगी और ये कुछ नीचे आ रही हैं ये रही, ठीक है। अब हमें इन्हें क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कलर यहाँ पे तो दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, चलो लगा के देखते हैं। अब क्या करना है कि जो हमारा मेन सेक्शन है ना, सबसे पहले उसको हम करेंगे रिलेटिव, ताकि हमारी जो ये हमने डाउनलोड किए हैं वो इधर उधर भागे ना। तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव करने के बाद अब वो जो हमारे शेप्स वाला सेक्शन है उसके लिए भी CSS लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे शेप्स जी, हाँ। और अब हमें इनको क्लासेस देनी होगी ना सबको, क्योंकि सबको अलग अलग कॉल करना है। तो इसको हम बोलेंगे वही, अपना वही नाम रखेंगे शेप 1, हाँ शेप 2, शेप 3, यही तीनों चीज़ें करनी है। तो ये समझ जाता है कभी कभी खुद ही। अच्छा, इसके बाद हम रखेंगे शेप और एक और क्लास रखेंगे इसके साथ शेप करके। एक तो हमारी जिसको हम ग्लोबली सबके लिए यूज़ करेंगे, और जिसको अलग अलग सेट करना होगा उसके लिए हम अलग यूज़ करेंगे। ये सही अप्रोच होती है। मीन्स कि हमने क्या करा है, तीनों को एक तो सेम क्लास दी है और एक एक क्लास सबको डिफरेंट डिफरेंट दी है, ताकि वो डिफरेंशिएट भी हो जाए। और अगर हमें एक ही CSS लिखनी है तो वो एक ही जगह लिख दें, हम हर जगह पे एक ही चीज़ ना लिखनी पड़े हमें। तो उसके लिए CSS के अंदर हम सबसे पहले डॉट शेप को टारगेट करके सिंपल सा काम करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे इसकी। तो वो क्या करेगा, सबकी पोजीशंस को एब्सोल्यूट तो कर देगा। अब हमें वन बाय वन कॉल करके इनको ऑटो एडजस्ट करते हुए जाना है हमें। तो हमने जो शेप 1 डाउनलोड की थी उसको हमें यहाँ नीचे चिपकाना है कार के पीछे। तो उसको हम बोलेंगे शेप 1, हमने शेप 1 यही रखा थी, हमने हाइफन के साथ रखा था शेप 1, शेप 1। और ये हमें टॉप से नहीं चाहिए, बल्कि ये हमें राइट और बॉटम पे सेट करना है। तो बॉटम 0, राइट 0 करके देखते हैं कहाँ आ रही है। ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है, कार के ऊपर आ रही है। ये अभी पता नहीं आप लोगों को वहाँ नज़र आ रही है नहीं आ रही, बट ये इमेज यहाँ पे है। अब इसको हमें क्या करना है, नीचे अपनी जगह पे तो है ये फिक्स्ड, देख रहे हो, बस इसको कार के पीछे लेके जाना है। और दूसरा काम ये करना है कि इसकी विड्थ को छोटा करना है, ताकि बिल्कुल ये इस जैसे फिग्मा में सेट हुई हुई है उस तरह से हमारे पास सेट हो। बल्कि मेरे ख्याल विड्थ भी हमें छोटी नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो पड़ेगी। तो हम इसकी जो Z इंडेक्स है उसको कम कर देंगे, -1 कर देंगे। पर -1 करने से मसला ये होगा कि ये शेप ही गायब हो जाएगी हमारी। तो हमें इसको -1 करना होगा, या तो फिर हमें जो इमेजेस और ये जो सेक्शन है उसकी Z इंडेक्स को बढ़ाना होगा। तो इसको -1 ना करके हम क्या कर सकते हैं, अब देखो जैसे कि ये हमारा हीरो सेक्शन है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर कंटेंट है, ये कंटेंट इसका छुप रहा है। ये जो हीरो रो है ना वो कंटेंट छुप रहा है। तो हम हीरो रो की Z इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हीरो सेक्शन में ये हीरो हमने रो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इस इंडेक्स बढ़ा देंगे, कितनी 99 कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा कंटेंट जो है ना ऊपर आ जाएगा और हमारी शेप भी नज़र आ रही होगी, और वो शेप इस कंटेंट के पीछे भी चली जाएगी। तो ये दोनों तीनों काम हमारे ये हो जाएंगे। तो या तो आप इसकी Z इंडेक्स को छोटा करके सेट करो, या फिर आप सिंपल सा जो इसको है ना उसको Z इंडेक्स बढ़ा दो। तो वो क्या हो जाएगा, कंटेंट के तो पीछे कंटेंट ऊपर आ जाएगा, बट आपकी जो इमेजेस वगैरह हैं वो प्रॉपर आपको शो हो रही होंगी। अब अगेन इसकी इमेज को अगर विड्थ को छोटा करना है, वो आप यहाँ से सिंपल हो तो आसान है, आप क्या कर सकते हो, उसको विड्थ दे सकते हो। लेट्स से कि मैं 60% दे के देखते हैं कितनी आ रही है। थोड़ी सी और छोटी करते हैं, 40%, ज़्यादा छोटी हो गई, 50% कर लेते हैं, 60 ही सही है, फिर वो बहुत बिल्कुल कार में चिपक रही है, ठीक है।
और ये जो दूसरी वाली शेप है इसके साथ भी सेम चीज़ करेंगे। तो मैं इसी को एज इट इज कॉपी करके शेप 2 कर दूंगा यहाँ पे, शेप 2, और टॉप की जगह मैं इसको कर दूंगा, और बॉटम की जगह मैं इसको कर दूंगा टॉप, और राइट की जगह मैं इसको कर दूंगा लेफ्ट, क्योंकि इसको हमें कहाँ पे पिक वो करना है, इसको हमें करना है यहाँ पे, ये आ गई। अब अगेन ये भी बहुत बड़ी है तो इसकी भी विड्थ को, बल्कि ये विड्थ हमने लगाई हुई है शायद इस वजह से बड़ी हो रही होगी, अभी सही है। ठीक है, ये शेप यहाँ आ गई हमारी, पता नहीं नज़र आ रही नहीं आ रही, बट ये दोनों शेप यहाँ पे हैं, सही है। और शेप लगाने के बाद अब इसके साथ भी वही काम करेंगे जो हमने ऊपर कंटेंट रो को दिया है ना, वही चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे हेडर के साथ भी कर लेंगे। तो जो हमारी हेडर रो हमने बनाई थी एक, ये वाली, इसकी इंडेक्स भी हम 99 या जो आपकी मर्जी आप रख सकते हो, 1999 कर देते हैं। लोगो नहीं आ रहा। हेडर रो में क्या क्या है हमारे पास, हेडर रो में ये फिगर है, शेप 2, अगर मैं इसकी जी इंडेक्स को -1 करता हूँ तो वही होगा, लोगो तो आ जाएगा हमारा, लेकिन हमारी शेप भी गायब हो जाएगी। तो शेप को गायब नहीं करना हमें, तो काम करते हैं, इस लोगो को तो हमने ऑलरेडी क्लास दी थी, नहीं दी, क्लास दे देते हैं लोगो, और इस लोगो की जी इंडेक्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बजाय हम हीरो रो की बढ़ाने के हम क्या करेंगे, लोगो की बढ़ा देंगे। अच्छा, ये हीरो रो में नहीं, अच्छा हाँ एक चीज़ और, ये काम करेगा आई थिंक, इसकी पोजीशन हमने रिलेटिव नहीं की हुई जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो पोजीशन रिलेटिव अगर मैं कर दूं तो अभी हमारी इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, इमेज है पीछे, वहाँ पे शो हो रहा है। एक काम करता हूँ मैं, ये जो हमने ये कलर दिया हुआ है ना, इसको हटा देता हूँ। तो अभी आप लोगों को शेप नज़र आ रही होगी, एक हमारी ये शेप यहाँ पे स्टक हो गई और दूसरी हमारी यहाँ पे ये शेप आ गई। सही है, अब बस खाली हमारे जो सेट हो गए हैं ऑलरेडी, अब वो ब्लैक स्क्रीन पे वहाँ आपको नज़र नहीं आ रही, बट ये है कि ये शेप्स यहाँ सेट हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ वो हमारा सर्किल, अब ये थोड़ी सी बड़ी है तो अगेन इसको छोटा कर लेंगे। अब उसके लिए वही, आप जितना विड्थ के हिसाब से छोटा करना चाहो कर सकते हो। तो शेप 2 को दोबारा से विड्थ देके हम कुछ 40 के करीब करीब सेट करेंगे। 10% बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है ये, 20 कर लेते हैं, 20 मेरे ख्याल फिर भी सही है, 15% ऐसे सही है। अब ये सर्किल बचा है आखिरी वाला, इसके साथ भी सेम काम करना है हमें। इसकी पोजीशन ऑलरेडी एब्सोल्यूट है, बट इसको थोड़ा सा जो है ना, कहाँ करना है, ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा सेट करना है। जैसे अगर हम फिग्मा में देखें तो ये सर्किल ऊपर से इतना है, लेफ्ट राइट से सेंटर है। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है, वो ये कि टॉप से तो हम इसको कर देंगे अपना 5 रैम कर देंगे टॉप से तो, और जो लेफ्ट है, लेफ्ट से हम इसको करेंगे 50%। ठीक है, क्योंकि हमें 50% चाहिए। तो ये हमारा सर्किल यहाँ आ रहा है, और इसकी विड्थ को भी हमें छोटा करना होगा, 5 कर देते हैं, बस छोटा सा सर्किल चाहिए। ये आ गया। मैं एक काम करता हूँ, जब तक मैं इनकी पोजीशंस को सेट कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। तो ये हमारा सर्किल इधर आ रहा है, और ये दोनों शेप्स हमारी यहाँ पे कॉर्नर पे स्टक हुई हुई हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करना है या नीचे करना है, वो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं बता रहा था कि एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमने इसको टॉप लेफ्ट जो है ना 50% किया है, उसी के साथ साथ राइट 50% करेंगे तो दोनों साइड से 50-50% हो जाएगा। ये आ गया इधर। और एक चीज़ और होती है, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी होती है एक, ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर ट्रांसलेट एक्स, और एक्स के अंदर अगर आप 50% सेट कर दोगे तो वो आपका बिल्कुल 50% कर देगा। लेकिन अगेन अभी वही, वो पूरा जो है ना बाहर निकल रहा है। -50% का मतलब होता है, जैसे कि अगर आपने लेफ्ट से 50% सेट किया, राइट से 50% सेट किया, तो वो सेंटर तो हो जाता है दोनों साइड से, बट कहीं ना कहीं वो जो है ना थोड़ी सी दोनों साइड से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पेस होती है, जिसको हम कैसे कवर करते हैं, ट्रांसलेट एक्स लगाओगे, -50% करोगे तो वो बिल्कुल आपका सही जगह पे आ जाएगा।
फिग्मा में यहीं पे ही चाहिए, मतलब हमें अब वही अगेन फिग्मा थोड़ा सा छोटा है, बट ये कि अब लास्ट में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर लगा देंगे बस और ख़त्म। तो ये हमारी शेप्स आ गई तीनों, ये लोगो आ गया, लोगो के साथ साथ ये हमारे लिंक्स आ गए और ये हमारा हीरो सेक्शन भी बन गया। अब बस इसमें हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट्स वगैरह लगाने हैं वो आप लगा लेना, मैं लेआउट्स पे जा रहा हूँ नीचे। अब हमारे पास इसके बाद अगला सेक्शन है ये वाला, जो कि कार की टेप्स हैं। जी जी, नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है, वो वहाँ प्रोजेक्टर पे नहीं दिख रही, वो मेरे पास शो हो रही है ब्राउन, क्योंकि वो कलर जो ना थोड़ा सा लाइट है। हाँ, शेडो वगैरह दे सकते हैं लेकिन डिज़ाइन में नहीं है, मतलब वो सिर्फ आप लोगों को नहीं दिख रही, एक्चुअल में वेबसाइट पे है। सही है, अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट करूंगा ना फिर शायद आपको नज़र आने लगे। अभी नज़र आ रही है, देख रहे हो, वो शेप्स अपनी जगह पे हैं, बट वो प्रोजेक्टर के कलर की वजह से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो वो थोड़ा प्रोजेक्टर के कलर में इशू है, हमारी वेबसाइट में इशू नहीं है, वेबसाइट हमारी सही है। उसी के साथ साथ अब नीचे अगला सेक्शन हमारा ये बनेगा, और इसको हम बनाएंगे ग्रिड के थ्रू, क्योंकि हमने ग्रिड भी कवर किया है और ग्रिड को थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सबसे पहले मैं सेक्शन बनाता हूँ। अब ये बेसिकली वैसे तो टेप्स होंगी, किसी पे भी क्लिक करके आप उस कार की डिटेल देख सकते हो, इस तरह की टेप्स होंगी। तो मैं मेन सेक्शन के बाद एक और सेक्शन बनाऊंगा और उसको मैं बोलूँगा कि आईडी दे दूंगा इसको मैं कार टेप्स के नाम से देता हूँ। और इसके अंदर अगेन अपना भाई हम कंटेनर ऐड करेंगे, कंटेनर ऐड करने से इसको 80% विड्थ मिल जाएगी। विड्थ मिलने के बाद और इसके अंदर हम एक और डिफ बनाएंगे, इसका चाइल्ड। और डिफ बनाने के बाद फिलहाल के लिए H1 लगा के देखते हैं हम कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कहाँ हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद अब हमें इसके अंदर वो शेप्स बनानी है। तो ये शेप्स बनाने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए, और उस बॉक्स के अंदर हमें एक इमेज और एक स्पेन या H1 H3 कुछ भी हम रख सकते हैं। तो इस डिव के अंदर मैं ये सारी काम करूंगा और इसको मैं बनाऊंगा एज अ ग्रिड। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ टेप्स ग्रिड। ठीक है, टेप्स ग्रिड आप इसका नाम दोगे, उसके बाद एक डिव बनाओगे। और ये कितने हैं हमारे पास, 2 4 5 है, तो मैं इसको 5 दफ़ा करके पहले इमेज सेट कर लेता हूँ फिर बनाता हूँ। एक इमेज होगी हमारी, अब ये इमेज हमारे पास है नहीं तो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये हमारी इमेज है, नज़र तो नहीं आ रही, पता नहीं है भी या नहीं। इसको स्मॉल कार कर लेते हैं, वैसे ये हर कार के हिसाब से इमेज है, देख रहे हो। हाँ, तो वो उसकी शेप बनी हुई है, अगर कोई दूसरी कार है उसकी शेप बनी हुई है, सब उसके हिसाब से है। तो मैं करता हूँ डॉट एसेट्स इमेज स्मॉल कार। अब मैं सारी डाउनलोड नहीं कर रहा, सारी आप लोग अलग अलग से भी डाउनलोड करके अलग अलग नाम के साथ सेव कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, एक ही सेक्शन बनाऊँगा, क्योंकि हमें लेआउट बनाना है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट। आप लोग अपने हिसाब से शेप्स वगैरह सेट करना, नाम सेट करना। तो एक तो इमेज आ गई, इमेज के बाद हमारा एक आ जाएगा H3 ले लेते हैं हम, और उसके अंदर हम इस कार का नाम रख लेते हैं। नाम रखने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आई नहीं, मैं इमेज गलत ले आया हूँ शायद। ठीक है, देख लेते हैं क्या आया इमेज में। ये ग्रुप है हमारा, ये भी ग्रुप है, ये वेक्टर इसके व्हील वगैरह आ गए। यही चाहिए था हमें, यही तो हमने डाउनलोड किया है अभी। आ, ये आई थिंक होगी यूनियन, हाँ ये है शेप।
अब शेप आ रही है तो स्मॉल कार ही नाम रखूँगा और उससे इसको रिप्लेस कर दूँगा, ताकि मुझे दोबारा दोबारा जो है ना चेंज ना करना पड़े। तो ये हमारी कार आ जाएगी यहाँ पर। अब अगेन ये एक बॉक्स है, तो इसको सेट करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोबारा से बहुत सारी CSS, तो दोबारा से CSS लिख लेते हैं। कार टेब सेक्शन। अच्छा, हमने इसको जो है ना क्लास नहीं दी कोई, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ टेब्स के नाम से। टेब, कार टेब कर लेता हूँ। कार टेब, कार टेब को मैं यहाँ सिंपल कॉल करके खाली मुझे इसको बॉर्डर देना है। एक तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक की जगह ना वही ब्लू वाला कलर यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर बैकग्राउंड में यूज़ किया, ताकि सेम सेम रहे। अब ये बॉर्डर आ गया। पेडिंग 10 पिक्सल की। डिस्प्ले, डिस्प्ले देने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल, इससे काम हो जाएगा हमारा। तो ये कुछ ऐसे आ गया हमारा। टेक्स्ट अलाइन लगा सकते हैं हम इसके साथ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सही है। अब ऊपर से स्पेस वगैरह देनी है तो हम इसको नहीं देंगे, बल्कि हम देंगे कार टेप के सेक्शन को पेडिंग। तो ये कार टेप का सेक्शन, और इसके अंदर हम दे देंगे पेडिंग। टॉप बॉटम से देनी है, लेफ्ट राइट से नहीं देनी। हाँ, 5 रैम कुछ करके देंगे, थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए हमें। 5 रैम 0। ये हमारी यहाँ गई टेब। अब इसकी मैं खाली क्या करूँगा, कॉपी बना लूँगा बार बार। कॉपी बनाने के बाद ठीक है, ये जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं वाले सेक्शन को। उसके बाद आगे जो है ना फिर करेंगे कंटिन्यू। तो इस कार की टेप की जो है ना आप क्या करेंगे, पहले कॉपी बना लेंगे, एक कॉपी, और उसी के साथ साथ 2, कहाँ गई, 3 कॉपियाँ हो गई। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। अभी कितने चाहिए हमें, ये 2 4 5, ठीक है। 5 दफ़ा बना लेंगे, 4 5। 5 दफ़ा बनाने के बाद 1 2 3 4 5। अब क्या करना है हमें, इनको सिर्फ ग्रिड, हमने ऑलरेडी क्लास लगाई है, उसको हमें यहाँ पे CSS में कॉल करना है। तो मैंने इसको क्लास दी थी टेप ग्रिड्स। वैसे हम इसको फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, बट अगेन ग्रिड का ही यूज़ कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी ग्रिड की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये कार टेब के बाद हमारे हमारे पास क्या आ जाती है, टेप्स ग्रिड आ जाती है। डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करेंगे हम। यहाँ पे हम रिपीट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और रिपीट फंक्शन में हमें पता है 5 बनाने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले रिपीट के साथ 5 1 FR। उससे क्या होगा, 1 FR के 5 कॉलम्स बन जाएंगे, जो कि हमारे पास ग्रिड की शेप में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप में आ रहा है। अब इसमें मजीद क्या करना है, हमें गैपिंग ऐड करनी है, तो वो आसान सा है। इसके लिए गैप लगा दो, गैप 2 रैम मीन्स के 32 पिक्सल। तो ये गैप आ गया। अब ये सेंटर नहीं है, तो उसके लिए हमें 2 काम कर सकते हैं। इसकी विड्थ छोटी करके मार्जिन ऑटो कर सकते हैं, या इसके पेरेंट को फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं। 2 काम कर सकते हैं। तो ये बना हुआ है कंटेनर में। तो कंटेनर में हमने ऑलरेडी जो है ना वो लगाया हुआ है वैसे तो। अच्छा हाँ, अभी उसकी विड्थ फुल होगी, क्योंकि हमने उसको कोई विड्थ और हाइट तो दी नहीं है। तो जिसको हमने ग्रिड किया है, अगर हम उसको बैकग्राउंड कलर देके देखें कि उसको कितनी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। और इसी का पेरेंट अगर हम देखें, कार टेप्स, तो हमारे पास ये डिव्स हो गई, उसका ये कंटेनर हो गया। अब अगर आप कंटेनर को देखोगे ना, तो कंटेनर आपका पूरा है, बट ये जो ग्रिड है ये पूरी नहीं है। तो इसके अंदर हमने जस्टिफाई कंटेंट, या इसके अंदर मार्जिन लगा के देखते हैं, मार्जिन काम करेगी। सिंपल मार्जिन ऑटो भी काम करेगा इसके साथ, क्योंकि ये ग्रिड है। तो क्या करेंगे हम, जहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया ना, बस खाली उसको मार्जिन ऑटो कर देंगे। तो ये हमारे सेंटर में आ गए। अब अगेन इसको मज़ीद छोटा बड़ा कर सकते हैं हम, इसकी साइज़ वगैरह को, ठीक है।
दूसरी चीज़ मेन काम ये है कि हमारा इसको मोबाइल स्क्रीन पे सेट करना है, तो उसके लिए हमने ग्रिड का यूज़ किया है। मैं क्या करूँगा, छोटा कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे ये वाले सेक्शंस बाहर निकलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको बोला है कि रिपीट 1 FR 5 टाइम्स। तो सेम चीज़ है, बस हम मोबाइल के लिए इसी चीज़ को हम क्या कर देंगे, कोई बता सकता है क्या करेंगे? कॉलम की जगह रो कर देंगे। और कोई? मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि मैं लिखूंगा डॉट टेप्स ग्रिड 1 FR। 1 FR से वो क्या करेगा, एक ही दफ़ा एक कॉलम्स को रिपीट करेगा, बार बार से रिपीट नहीं करेगा। तो अभी ये हमारा कुछ इस तरह से एक दूसरे के नीचे बन रहे हैं, लेकिन ये अगेन एक नहीं चाहिए हमें, कम से कम दो तो हों, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा छोटा है। तो आप उसके लिए रिपीट लगा सकते हो, दोबारा से रिपीट टू 1 FR। तो मैं चाह रहा हूँ दो दो के बने कम से कम, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब अगेन हमें इसको दोबारा ऊपर से जो है ना पेडिंग और मार्जिन वगैरह सेट करनी होगी। पहले हमने पेडिंग दी थी, बट पहले ये इमेज इतनी नीचे नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ हमने मोबाइल पे इतनी नीचे रखी हुई है। तो दो काम हो सकते हैं, या तो आप इस वाले सेक्शन को मार्जिन दे दो ऊपर से, या फिर आप क्या कर लो कि इसके नीचे पेडिंग दे दो, एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रिड को ही दे देंगे मार्जिन टॉप, और कम से कम 3 रैम देंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 5 रैम हमारे हाथ में जितना हम रखना चाहें। तो दो फिर भी सही लग रहे हैं, इसको 3 भी कर सकते हैं। 3 मेरे ख्याल थोड़े से ज़्यादा भी कंजस्टेड हो जाएंगे, 2 सही रहेगा। तो ये हमारे कार्ड 2 सेट इस तरह से हो जाएंगे। अभी हमारी वेबसाइट यहाँ तक रेस्पॉन्सिव भी है। अब अगेन हर स्क्रीन के हिसाब से मीडिया क्यूरी लिखनी होगी, क्योंकि ये हमने 480 पे लगाया है। जैसे ही हम 480 क्रॉस करेंगे हमारा डिज़ाइन ब्रेक हो जाएगा। तो 480 के बाद हमें हर एक जगह पे मीडिया क्यूरी लगा के इसको एडजस्ट करना होगा, सेट करना होगा। तो वो फिर हम करते हैं अगली क्लास में, यहीं से इसको कंटिन्यू करके ख़त्म करते हैं। अभी के लिए जितना मैंने बना लिया, एटलीस्ट आप इतना बना के रखो अपने पास, और अगर आगे भी बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट ये कि इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। कोई सवाल है यहाँ तक इस डिज़ाइन के हवाले से? अभी तक कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो, मैंने की हो? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, फ़ॉन्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें, वो हम लगाते जाएंगे फिर बाद में। ठीक है, मैं ख़त्म करता हूँ इसको।